वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। और आज फिर एक जबरदस्त वीडियो आप सबके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। बड़ा परेशान करता है, बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। जब भी यूरिक एसिड की तकलीफ आती है तो सबसे पहले जोड़ों के दर्द होने शुरू हो जाते हैं। आज ये भी बताता हूं आपको, इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या, दो चीजें बताऊंगा। एक तो यूरिक एसिड के लिए पानी को औषधि कैसे बनाएं। जो लोग मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं वो मैं जो तरीका बताऊंगा कि पानी को औषधि कैसे बनाना है यूरिक एसिड के लिए, खाली पानी और कुछ भी नहीं मिलाना, उसके अंदर कुछ नहीं डालना। तो एक तो वो तरीका बताऊंगा, जबरदस्त जोरदार, वाकई काम करेगा, साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है वो, पहला। और दूसरा एक आयुर्वेदिक एक फॉर्मूला बताऊंगा और ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा, शानदार जानदार जबरदस्त काम करेगी। राइट। तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जब भी किसी को आ जाती है तो सबसे बड़ी तकलीफ कहां आती है? जोड़ों में, खासकर छोटे जोड़ों में। राइट। और जो दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है कि एडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही जैसे ही जमीन के ऊपर पैर रखा, समझ लीजिए एडी में भयंकर पेन आना शुरू हो गया। और जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं और दिन ऊपर चढ़ता रहता है तो एडी का दर्द भी नरम पड़ना शुरू हो जाता है, यानी गायब होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं, किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, आधा पौना घंटा, एक घंटा, वो पेन दोबारा से आना शुरू हो जाता है। राइट। तो जब भी ऐसी तकलीफ आए, दो चीजें चेक कीजिए, पहला यूरिक एसिड और दूसरा अपना जो भी आप जूता, शूज, सैंडल जो भी आप पहनते हैं उसकी एडी चेक कीजिए, कहीं ज्यादा एडी वाला तो नहीं पहन लिया। ये दो सिम्टम्स एडी के दर्द में आप जरूर चेक करवाएं। राइट। अब यूरिक एसिड में पेन क्यों होता है? जब भी यूरिक एसिड, जब भी शरीर के अंदर प्रोटीन को, हमारी किडनीज जो हैं वो हमारे जो ये एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो फिल्टर नहीं करती हैं, किडनीज की कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी वीक होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये हमारे खून में रुकना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली धीरे धीरे इसके क्रिस्टल्स जो हैं हमारे जोड़ों में बैठना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, यही क्रिस्टल जब एक जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो कई बार गांठें भी बन जाती हैं। इसी की वजह से गठिया भी बोल देते हैं कि गठिया हो गया, यानी गांठों वाला रोग हो गया। राइट। अब वो क्रिस्टल बहुत पेन करते हैं। तो हमारा शरीर वात जब पूरे शरीर में वात है, चलती है, हवा चलती है, तो हवा जब क्रॉस करती है, जब वो जोर लगाती है तो वो क्रिस्टल्स और पेन करते हैं। और इसी पेन की वजह से बस बंदे की परेशानी पेन किलर से भी दूर नहीं होती। आमतौर पे एलोपैथिक टैबलेट्स आती हैं, एलोकोरिनॉल टैबलेट आती है, फेबोक्सा 40, फेबोक्सा 80 भी आती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआती दिन हो, कोई 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसमें अगर इस्तेमाल कर दिया जाए शुरुआती स्टेज में तो फर्क पड़ भी जाता है। कई बार किसी का यूरिक एसिड 8, 9, 10 ज्यादा शूट कर गया है तो उसमें जब भी ऐसी टैबलेट्स, अंग्रेजी दवाइयां खाई जाती हैं तो उस टाइम पे के लिए तो कंट्रोल हो जाता है, बाद में वो फिर से वैसा शूट कर जाता है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। आराम आए तो परमानेंट आए। राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर यूरिक एसिड की आपको तकलीफ है तो सबसे पहले परहेज जरूर कीजिए। किस चीज का परहेज करना है? तमाम प्रोटीन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका परहेज करना शुरू कर दीजिए। प्रोटीन डाइट यानी पनीर, टोफू, तमाम दालें, राजमा, छोले, कड़ी, मतलब ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन की मात्रा बेहद ज्यादा है, उसको आप अवॉइड कीजिए। राइट। आप कहोगे खाएंगे क्या? कुछ दिन के लिए, जब तक तकलीफ ठीक नहीं हो जाती तब तक सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। जो भी मार्केट में सब्जियां आती हैं उसके अंदर मैं आप बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगा कि ये खाएं या नहीं खाएं। आप हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। आप जो भी सब्जी खाना चाहें वो खा लीजिए। थोड़ा अरबी आप कहेंगे लिस्ट फिर लंबी हो रही है, अरबी बैंगन का थोड़ा सा, भिंडी, अरबी बैंगन, ये 2-3 चीज़ों का परहेज रखना। बाकी की सब्जियां आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुछ दिन के लिए परहेज है, कोई हमेशा के लिए परहेज थोड़े है। राइट। इन चीज़ों को आप साथ में इस्तेमाल कीजिए। और अब आपको मैं एक तो, अच्छा हाँ, परहेज हो गए ना, परहेज जरूर कर लेना, क्योंकि परहेज कर लिया 50% तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। राइट। तो अब आपको पहले नुस्खा बताता हूं, फिर मैं पानी को औषधि कैसे बनाना है वो भी बताता हूं कि आप पानी को औषधि कैसे बना सकते हैं यूरिक एसिड के लिए। देखो क्या कमाल की चीज है। राइट। तो वो क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको बनाना है और कितनी इसके अंदर चीजें यूज होनी है, आइए देखते हैं ना। ऑलराइट। तो पहली चीज जो आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है गोखरू। गोखरू छोटा और बड़ा आता है। छोटा गोखरू देसी गोखरू होता है और आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छोटा गोखरू है, बिल्कुल इसी तरीके का साफ सुथरा गोखरू लेके आइएगा। ध्यान रखना है कोई भी इसके अंदर कोई देखो आपको एक दिन का नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा गोखरू है। ठीक है। कांटेदार है, ये कंटीला है एकदम,
राइट। तो ये कंटीला है, कैसे कितना लेना है वो भी बताता हूं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है सूखा आंवला, बाजार में इजीली अवेलेबल है, हर आयुर्वेदिक हर पंसारी की शॉप पे आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। आखिरी चीज जो तीसरी चीज इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है साठी जड़। साठी जड़ यानी पुनर्नवा, राइट। तो ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, राइट। ये 3 चीजें हैं। पहली चीज गोखरू, दूसरी चीज आंवला सूखा और तीसरी चीज पुनर्नवा। 50 ग्राम आपने लेना है गोखरू, 50 ग्राम लेना है आंवला और 50 ग्राम लेनी है पुनर्नवा यानी साठी जड़। दोनों नाम इसके बाजार में चलते हैं और तीनों को आपने बराबर मात्रा में लेके और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, राइट। अच्छी तरह से बारीक पीसना है। ख्याल रखना है ये कांटेदार है तो ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से पिस जाएगी, बड़ी इजीली पिस जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और बारीक पीस के इसको छानना भी है, अच्छी तरह से छान के बारीक करके एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। और इसका 1 चम्मच सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है और इस पाउडर का 1 चम्मच खाना खाने से शाम को भी 1 घंटा पहले ले लेना है, राइट। तो ये 1-1 चम्मच आप सुबह शाम लीजिए, डेफिनेटली जबरदस्त आपको असर आएगा। अब आपको बताता हूं कि पानी को औषधि कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। पानी को औषधि बनाने का तरीका ये है, 1 गिलास आपने लेना है पानी का, राइट। और पानी का 1 गिलास लेके उसको इतना उबालना है कि उबल उबल के वो पौना गिलास रह जाए। पौना गिलास जब रह जाए तो उस पानी को सिप सिप करके पीजिए, ठीक है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं, ये मोटी मोटी बात बता देता हूं, इसकी डीप जानकारी कभी फिर किसी और वीडियो में मैं दूंगा। मोटी मोटी बात ये है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जो हमारे जोड़ों में जाम कर देते हैं हमारे जोड़ों को, वो जो गर्म पानी होता है, जिस टेम्परेचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वो उस टेम्परेचर पे रुक नहीं पाते। तो जब हम गर्म पानी पीते हैं तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये यूरिन के थ्रू, पॉटी के थ्रू, पसीने के थ्रू जो है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दिन में कम से कम 3-4 बार गर्म पानी का सेवन करें और एक मतलब जैसा मैंने आपको तरीका बताया। और ये दवा जो आपने लेनी है वो ताज़े पानी से या गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको जब प्यास लगे तब आपने गर्म पानी ही पीना है। प्यास लगने पे आप नॉर्मल पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको दवाई के तौर पे दिन में 2, 3 या 4 बार आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 गिलास पानी उबाल के जब पौना गिलास रह जाए तब आप ले लीजिए, राइट। तो ये फॉर्मूला था और ये जो पानी का एक तरीका मैंने आपको बताया जिससे यूरिक एसिड को ठीक किया जा सकता है, राइट। तो दोस्तों फॉर्मूला आपने देख लिया है और इसको कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, हर रोज़ आपको एलोपैथिक टैबलेट्स लेनी पड़ रही हैं, कहीं पेन किलर लेना पड़ रहा है, तो और आप मतलब समय की भी तकलीफ है, तो आप इसके लिए रेडीमेड उपाय भी कर सकते हैं। यूरिनाशक एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसको हम बनाते हैं, रिसर्च करके तैयार किया गया फॉर्मूला है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले महीने में ही आपको अपने आप जोरदार जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। परहेज जरूर साथ में रखिएगा। 1 महीने बाद आप टेस्ट कराएंगे, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा, राइट। वैसे जो मैंने फार्मूला आपको बताया है, जो पानी का तरीका बताया है, वो भी बड़ा गजब का है। बहुत सारे पेशेंट को ये जितने मैं आपको ये यूट्यूब पे बताता हूं, आप सच मानना ये सारे मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मूले हैं, सबके रिजल्ट आए हैं तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अदरवाइज शेयर नहीं करता, राइट। और आप भी उन तमाम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा जितने लोग यूरिक एसिड से पीड़ित हैं, जिनको जोड़ों में बेहद दर्द हो रहा है और एडी में बहुत दर्द है, तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का भी और इस फॉर्मूले का भी। और अगर किसी के पास समय नहीं है तो रेडीमेड उपाय भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना भरपूर प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड लक, खुश रहिए।